हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। कैसा हुआ स्थापना हुआ, कैसे कौन उसको स्थापित किया, कब स्थापना हुआ, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को किया था। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन व्यू उसका नाम है, ये उसका फोटो है, ऐसे दिखते थे महाशय। ठीक, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। हर्मिट ऑफ शिमला क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये एक आईसीएस ऑफिसर थे। 1882 में रिटायरमेंट लेते हैं और शिमला में जाके बस जाते हैं, इसलिए इसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, इसका इतिहास क्या है, कांग्रेस बना कैसे, तो देखिए, देखते हैं कांग्रेस कैसे बना। आज मैं आपको बताता हूँ। ए और ह्यूम ने पहला प्रयास यह किया कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी थे, उनको पत्र के माध्यम से अपने साथ आने का न्योता दिया। दूसरा क्या होता है, उन्होंने जो भारत के शिक्षित वर्ग है ना, उनको अपने इस संस्था के बारे में बताया और उनको अपने साथ आने का न्योता दिया। जिससे क्या है, उन्होंने इस प्रस्ताव को, भारत के जो शिक्षित वर्ग है, उन्होंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। 1884 में ए ओ ह्यूम ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया। क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। याद रहे, भारतीय राष्ट्रीय संघ ही कांग्रेस का पूर्ववर्त नाम है। पहले यही नाम था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरा क्या है इसमें, 1885 में बंबई के राष्ट्रवादी नेता जैसे कि एस सुब्रमण्यम, एस राघवाचारी इत्यादि से मुलाकात करके उन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष में शामिल किया और अपने जो प्लान है ना, कांग्रेस की स्थापना उनकी, उसके बारे में उनको बताया और अपने साथ आने को उनको न्योता दिया। ठीक है, फिर 1885 में उन्होंने शिमला जाकर के लॉर्ड डफरिन से, है ना, जो तब गवर्नर जनरल थे भारत के, उनसे मुलाकात की और पूना में कांग्रेस के सम्मेलन के लिए स्वीकृति प्राप्त की। ठीक, इसके पश्चात क्या होता है, जुलाई 1885 में वो लंदन जाते हैं, वहाँ के उदारवादी नेताओं से संपर्क करते हैं, उनको अपने इस जो अपना उनका जो प्लान है ना, उसके बारे में उनको बताते हैं, उनसे समर्थन प्राप्त करते हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने इंडियन पार्टी समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य यह था कि वहाँ के जो नेताएं हैं, है ना, इस समिति के माध्यम से वहाँ जो ब्रिटिश संसद है, वहाँ वो अपनी आवाज़ उठाएं और अपने संस्था के बारे में उनको अवगत कराते रहें। ये इनकी प्लान थी। फिर आता है 2 दिसंबर 1885 को वो लंदन से वापस भारत आते हैं और बम्बई में विभिन्न प्रांत के जो विशिष्ट व्यक्ति रहते हैं, है ना, विभिन्न प्रांत के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको सम्मेलन में बुलाते हैं, उनको आमंत्रण करते हैं और इस सम्मेलन में शामिल होने का उनको न्योता दिया जाता है। फिर आता है सम्मेलन का स्थान पहले पुणे रखा गया था, जो लॉर्ड डफरिन से परमिशन दिया गया था पुणे में इसका सम्मेलन करने के लिए, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण उनको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। किसको? सम्मेलन को। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के बारे में सबसे पहले जानकारी हमको हिंदू समाचार पत्र में ही पता चलता है। उसी में घोषणा किया गया था कि कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं करके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना केटी तलंग और उसके साथ और बहुत सारे जो तत्कालीन नेता हैं, उन्होंने इनकी स्थापना किया था, है ना, 1885 के आसपास ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और ह्यूम के समर्थकों के द्वारा और उनके प्रयास से कांग्रेस का पहला बैठक 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये उसका फोटो है। ठीक है, इसमें 100 सदस्य शामिल थे, परंतु 72 सदस्य को ही उसकी मान्यता मिलती है। ये जो सदस्य शामिल हुए थे, उनका फोटो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कांग्रेस का नाम जो है अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सभी धर्म, जाति तथा संप्रदायों का प्रतिनिधित्व। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। भारतीय राष्ट्रीय संघ से ही नाम बदल करके
दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? कांग्रेस के उद्देश्य जो है, स्थापना का उद्देश्य तब भारत में जो भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना था और उसको प्रोत्साहित करना था। ठीक है, जनता की आवाज के लिए एक संस्था आवश्यक हो गई थी, है ना? जनता की आवाज के लिए एक संस्था, उनकी आवाज के एक माध्यम बना कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, साथ ही साथ एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था का जरूरत था भारत में जहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार हो, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। ठीक है, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना और राजनीति से परिचय कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रवाद का बढ़ावा, है ना, लोगों में जन भावनाओं, है ना, उनमें क्या है, राष्ट्र भावना का जागृत करना था। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी विचारधाराओं का विरोध करना। ठीक है, भारतीयों में, है ना, जो भारतीय जनता है उनमें जाति, धर्म, वंश, स्थान संबंधी विवादों से उठ करके राष्ट्रीय एकता का संचार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो बहुत लोगों ने इसके बारे में कुछ न कुछ कमेंट किए हैं, है ना? कोई उसको ट्रोल करने के लिए किया है, कोई कुछ और करने के लिए, कोई उसकी तारीफ किया है ना? तो ऐसे कुछ कुछ प्रमुख कमेंट है जिसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है उमेश चंद्र बनर्जी, जो इसके पहले, है ना, इसके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे, पहले बैठक के अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। उन्होंने कांग्रेस की उत्पत्ति को क्या बोला था, डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। ठीक है, फिर उनके इसी कमेंट को 1916 में यंग इंडिया समाचार पत्र में लाला लाजपत राय ने समर्थन किया था। ध्यान रहे, बहुत से जो बुक हैं उसमें ये जो कमेंट है, ये जो कथन है, इसको लाला लाजपत राय का दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कमेंट है वो उमेश चंद्र बनर्जी जी का है, जिसको लाला लाजपत राय ने समर्थन किया था। ठीक है, फिर क्या है, अंग्रेजी साम्राज्य का सेफ्टी वॉल्व का है, किसने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा है। सबसे प्रथम लाला लाजपत राय ने ही अंग्रेजी साम्राज्य का सेफ्टी वॉल्व कहा था। किसमें कहा था, यंग इंडिया में कहा था। शिक्षित भारतीयों को वार्षिक मेला कहा है, किसने कहा है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा है, एक और उनका कमेंट है, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा गया। ठीक है, और सेफ्टी वॉल्व बेडरबन, जो कांग्रेस के सम्मेलन के ये भी अध्यक्ष रहते हैं, है ना, बेडरबन ने क्या कहा है, इनको सेफ्टी वॉल्व कहा है। सेफ्टी वॉल्व और किसने कहा है, लाला लाजपत राय ने भी सेफ्टी वॉल्व कहा है। ठीक है, विपिन चंद्र पाल जी ने क्या कहा है, याचना संस्था का है। क्या कहा है, याचना संस्था का है, विपिन चंद्र पाल जी ने। देशद्रोही संगठन किसने कहा है, लॉर्ड कर्जन ने इसको क्या कहा है, देशद्रोही संगठन का है। ठीक, और लॉर्ड कर्जन ने ही इसके बारे में कमेंट किया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटकाते रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये उनको ट्रोल किया गया है कांग्रेस को। जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वर्ष में एक बार दिसंबर के महीने में होता है, उसी को लेकर के जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने ट्रोल किया था कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटकाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था। मातृभूमि की रक्षा हेतु स्थापना किसने किया था, एनी बिसेंट, है ना, एनी बिसेंट ने क्या कहा था, मातृभूमि की रक्षा हेतु स्थापना कहा था। तो देखिए, इसके प्रथम अधिवेशन जो होता है, जैसे कि हमने बताया, बम्बई के गोकुलधाम तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में होता है ना। इसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं। इसके सदस्य 100 लोग इसमें भाग लेते हैं, परंतु 72 लोगों को मान्यता मिलता है, जिसमें 39 वकील, 14 पत्रकार, एक नाटक तथा शिक्षक होते हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख सदस्य हैं कौन कौन, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग, एस सुब्रमण्यम, बी राघवाचारी, दिनेश वाचा। ठीक, यहीं पे कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। ठीक है, देखिए, कांग्रेस के जो अधिवेशन है ना, या कांग्रेस की जो स्थापना है, इसके बारे में बहुत लोगों का जो मत है वो अलग अलग है। कई लोग बोलते हैं कि ये जो अंग्रेज जो लॉर्ड डफरिन था उसके सपोर्ट से, है ना, जो ए ओ ह्यूम है उन्होंने स्थापना किया था। परंतु
बाद में ये सब प्रूव किया गया है ना कि जो एवो ह्यूम है उन्होंने इसको बगैर अंग्रेजों की मदद के, तो खुद अंग्रेज थे परंतु तत्कालीन जो अंग्रेज शासक थे है ना भारत में, उनके बगैर मदद के उन्होंने स्थापना किया था। और बाद में जब भारतीय नेता जब इससे जुड़ते गए, बाद के जो भारतीय नेताओं थे उन्होंने पूरी तरह से इसका रूप जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, तो ये थी क्या, प्रथम अधिवेशन कांग्रेस की, साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना और उसका इतिहास। इसी तरह हम आगे भी कांग्रेस के जो अधिवेशन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका वीडियो हम आगे जारी करेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है जिसमें हम उसकी स्थापना, उसके इतिहास के बारे में जाने। अब आगे का जो वीडियो आएगा, जो उसके सम्मेलन होते हैं, जो उसका अधिवेशन होता है, उसके प्रमुख अधिवेशनों को हम देखेंगे जिसको क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।